लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों के अपने विज्ञान के पंचामृत में, जहां पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भैया अगर आप तारे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकार ने एक आप लोगों के लिए पर्टिकुलर डार्क स्पॉट बनाया है। तो वो डार्क स्पॉट बनाने की जो घोषणा करी गई है, यानी कि एक डार्क रीजन जहां पे आप लोग आराम से बढ़िया तरीके से अपना खुद का क्या कर सकते हैं, तारों को आराम से निहार सकते हैं, वो रीजन कहां बना है। तो देखिए, अ पार्ट ऑफ चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट हेनले डैश, मतलब आपको बताना है ये जो पार्क है ये कहां पे बनेगा, रिजर्व कहां बनेगा, विल सून टर्न इनटू इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है अंधेरा वाला, जो मतलब एक गहरा और इसके साथ साथ अंधेरे वाला स्काई होगा, जहां पे आप आसानी से तारों को निहार सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइट है इसका काम क्या है, एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म। एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि लोग वहां पे आएंगे उन तारों को देखने के लिए। लोगों का बहुत शौक होता है, हॉबी होती है लोगों की तारों को देखना, ठीक है। बूस्टिंग लोकल टूरिज्म, जिससे क्या होगा, लोकली जो लोग हैं ना उनका टूरिज्म बढ़ेगा, मतलब जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जो लोकल लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। एंड इकोनॉमी थ्रू दिस साइंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हेनले का जो आपका डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है, ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है हेनले लद्दाख में, ठीक है। कहां बन रहा है, ये आपका जो चंगथंग वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर ये लोकेटेड है। आप अगर जानते होंगे इसके बारे में तो आपको पता होगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो है काफी अच्छे, मतलब इधर ना पोल्यूशन वगैरह कम होता है, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत अच्छी स्थान है जहां से हम तारों को निहार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए तारों को निहारना बड़ा ही सुकून का काम होता है, कुछ लोगों को लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, बॉटनी का क्वेश्चन है। कहता है इन कैक्टस द स्पाइन्स आर द मॉडिफाइड डैश, यानी कि कैक्टस में कांटे संशोधित डैश होते हैं। क्या होते हैं, तना है, निपत्र है, पत्ते हैं या कलियां हैं। तो देखिए जब हम इसकी कैक्टस की बात करते हैं तो इसके ऊपर ये आपको ऐसे कुछ कांटे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैक्टस के ये जो कांटे होते हैं ना, ये क्या है, ये इसका मॉडिफाइड स्पाइन है, मॉडिफाइड लीव्स है, माने कि ये इसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्ते होते हैं ये। तो आप कहोगे मैम इसका ये जो फ्लैशी गूदा होता है ये क्या है, तो फ्लैशी गूदा इसका स्टेम होता है, इसका तना होता है, ठीक है। ये तो तना है, लेकिन अगर मैं कांटों की बात करूं वो पत्तियां होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। भाई देखो आपसे अक्सर ये सवाल और बार बार पूछा जाता है, इतना इजी सा सवाल, और आप देख रहे हैं कौन से क्वेश्चन, कौन से पेपर में पूछा गया था, सीपीओ में, ठीक है। तो यह क्या है, यह उप परमाणु कण जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, वो कौन सा है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर सभी ऑप्शंस करेक्ट है। बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए आप न्यूट्रॉन को चार्जलेस पार्टिकल कहते हो, आवेश रहित कण कहते हो। आवेश रहित कण आप किसको कहते हो, न्यूट्रॉन को कहते हो, ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन सबसे भारी कण भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में जो उनके अग्रपाद होते हैं डैश में संशोधित हो जाते हैं। भाई देखो अगर हम पक्षियों की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं चतुष्पादी में, तो चतुष्पादी में आपको क्या क्या मिल जाता है, उभयचर मिल जाते हैं, यानी कि एम्फीबियंस मिल जाते हैं। इसके बाद आपको दूसरा कौन सा मिल जाएगा, सरीसृप चतुष्पादी में आते हैं। जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम कशेरुकों की बात करते हैं तो उसमें चतुष्पादी जो होते हैं उसमें उभयचर यानी कि मेंढक आदि आ जाते हैं, एम्फीबियंस जैसे क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया। इसके अलावा पक्षी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आप एब्स कहते हो, ये आ जाते हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं स्तनधारी जीव,
ठीक है, यानी कि मैमल्स आ जाते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो मैम, चलो उभयचर के पास क्या होता है, हमें पता है मेंढक आदि के पास 2 हाथ 2 पांव होते हैं। सरीसृप में क्रोकोडाइल को देख लीजिए, 2 हाथ 2 पांव हैं उसके पास। ठीक है, पक्षियों के पास तो मैम 2 पांव ही होते हैं, उनके हाथ कहाँ गए? तो बेटा उनके हाथ जो है वो है मॉडिफाइड विंग्स होते हैं। हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स है, यानी कि हमारे जैसे जो हमारी हड्डियां होती है ना, वैसे ही ओरिजिन वाले उनके ये अंग होते हैं। तो ये इनके पंखों में बदल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये आपका जो पक्षी है, पक्षी में अगर ये पक्षी की यहां से हमने एक पंख निकाला तो ये इसकी 4 आर्म है, 4 आर्म। ठीक है, 4 आर्म का मतलब है जैसे हमारी ये बाजू है ना ह्यूमरस, ठीक है, ऐसे ये इसका अग्रभाग है इसके आर्म का, ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका आगे वाला भाग, यहाँ जैसे हमारा रेडियस अल्ना है ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी हड्डियां मिलेंगी। और फिर जहां पे हमारे फैलेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे इसके कार्पस आ जाते हैं। जैसे ये रहे हमारे कार्पस, हमारे कलाई की हड्डियां, ऐसे यहाँ पे भी कार्पस और मेटाकार्पस यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पक्षियों के जो पंख है वो उनके मॉडिफाइड हाथ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। वॉशिंग मशीन डैश के सिद्धांत पे कार्य करती है। डायलिसिस, प्रसार, रिवर्स ओस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप क्या देखते हो कि आपने क्या किया, आपने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद आपने अपनी मशीन को घूमने के लिए छोड़ दिया। अब वो घूम रही है तो उसके अंदर से जो धूल के कण हैं, जो उसके अंदर पानी का कण है, वो क्या हो रहा है, वो बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी जो प्रक्रिया होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वॉशिंग मशीन है वह सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर ये कार्य करता है। तो आई जस्ट होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एंड आपको आज का पंचामृत समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर सच्ची में पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ साथ आप लोग मेरी रेगुलर क्लास से जुड़ सकते हैं। दोपहर को 2 बजे हरियाणा एग्जाम्स व एग्जामपुर पे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पंचामृत सेशन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गॉड साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।